गुड मॉर्निंग। खुदावन यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम मेरे अजीज़ों सुबह सवेरे आज हम खुदा के कलाम में से ये पढ़ेंगे कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। और मैं रात भर से एक अल्फाज पर गौर कर रहा था, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अब ये खटखटाना किस तरह से है? हमने जो खुदावन के हुजूर पूरे दिल अपने जान से खुदावन से कहने कि ए खुदावन मैं तेरी तरफ माइल होना चाहता हूँ, ए खुदावन मैं अपने सारे नशों की बीमारी से आज़ाद होना चाहता हूँ। अपने पूरे दिल से खुदावन को कहने हैं। कल एक शख्स मेरे पास आया और मुझे पूछने लगा कि मुबशर साहब, आप ये नशे की जो स्मेल है ये किस तरह से होती है? मैं पूरी रात इस बात पर स्टडी करता रहा और इस बात पर गौर करता रहा कि नशे की स्मेल यानी गुनाह की स्मेल कैसी होती है। तो मैंने ये बात सोची कि अगर मैं ऐबजोई करता हूँ तो मेरे अंदर से ये ऐबजोई की स्मेल आएगी। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आप के मुंह से गुनाह की स्मेल आएगी। अगर आप शराब पीते हैं तो ये शराब की गुनाह की स्मेल आपके बदन में से आएगी। अगर आप हसद करते हैं, अगर आप तकब्बुर करते हैं तो आपके बदन में से ये गुनाह की स्मेल है। अगर आप कोई लालच करते हैं या आप किसी मस्कीन पर, गरीब पर आप हंसी मजाक उड़ाते हैं तो ये आपके बदन में से गुनाह की स्मेल है। अगर आप नस्वार अभी तक लगाते हैं तो आपके बदन में से ये गुनाह की स्मेल है। अगर आप मावा खाते हैं अभी तक तो भी आपके बदन में से ये गुनाह की स्मेल है। अगर आप झूठ बोलते हैं तो ये भी आपके बदन में से गुनाह की स्मेल है। अगर आप ज़नाकारी करते हैं, आप बदकारी करते हैं तो आपके बदन में से ये गुनाह की स्मेल है। और मेरे अजीज़ों, मैं आपको एक आसान सा रास्ता बताने वाला हूँ कि आप अगर ये सारी चीज़ों से दूर होना चाहते हैं और आप इस पे बहुत ज़्यादा जकड़े हुए हैं और इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकते, तो ये सारी नशे की बीमारियों से मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहता हूँ कि ये जो नशा है, आप खुदावन के हुजूर झुकें और पूरे दिल से खुदावन के आगे झुककर दुआ करें पर्सनली तौर पर, और रोज़ा रखें। आप 2 घंटे का मुआहदा करें कि खुदावन मुझे ये नशे से छुटकारा चाहिए। आप देखें, जब आप 2 घंटे का मुआहदा करेंगे ना तो खुदा आपको 4 घंटे का कंट्रोल करवाएगा। आप 4 घंटे उस नशे को कंट्रोल करेंगे ना, खुदा आपको 8 घंटे का कंट्रोल करवाएगा। आप 8 घंटे का कंट्रोल मुआहदा करेंगे ना, खुदा आपको 16 घंटे का कंट्रोल करवाएगा। ऐसा करके देखें, क्योंकि जब मैं शराब और सिगरेट की दलदल में फंसा हुआ था तो मैंने खुदावन के आगे इसी तरह से पूछा कि ए खुदावन, मैं तेरी तरफ माइल होना चाहता हूँ, मुझे अपनी ओर खींच ताकि मैं तेरे आयन और कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकूं। फिर खुदावन के कलाम में बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है कि अमसाल और उसका 22 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है कि बदी और जो कोई बदी करता है वो मुसीबत काटेगा और खुदावन की जो कहर की लाठी है वो टूट जाएगी। सो प्लीज़ आप खुदावन के कहर से डरें, खुदा के खौफ से, खुदा के गुस्से से डरें। आज ही मेरी ये छोटी सी सजेशन है कि प्लीज़ आप छोटा सा रोज़ा रखें, 1 घंटे का रोज़ा रखें, ताकि आप 1 घंटा जब आप सिगरेट से कंट्रोल करेंगे तो खुदा आपको 2 घंटे कंट्रोल करवाएगा। जब आप 2 घंटे का मुआहदा करेंगे, खुदा आपको 4, 5 और इसी तरह आगे करते करते ये सारी बीमारी भी चली जाएगी। पॉइंट नंबर 2 है कि दुआ इस तरह से कर लें या फिर खुदावन से कहें कि जो नशा मैं करता हूँ, ऐ खुदावन उसी नशे से मुझे नफरत हो जाए। आप इस तरह से करके देखें कि खुदावन से पूछें कि ऐ खुदावन, जो मैं नशा कर रहा हूँ इसी नशे से मुझे इतनी ज़्यादा एलर्जी हो जाए और नफरत हो जाए ताकि ये मैं नशा छोड़कर
تیرے پاس آ جاؤں۔ اور خداوند کا بندہ مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ اے خداوند میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس فانی دنیا سے کوچ کر کے تیرے پاس آ جاؤں۔ خداوند کے پاس جائیں، خداوند کے پلان میں شامل ہوں، آپ خداوند کے منصوبہ میں شامل ہوں، تاکہ آپ بہت ساری روحوں کو بچانے والے ہو سکیں اور خداوند یسوع مسیح کے قریب لا سکیں۔ چھوٹا سا سجیشن ہے، آپ اس طرح سے کر کے دیکھیں۔ آج صبح پرسنلی طور پر پلیز خداوند کے آگے جھکیں تاکہ آپ اور آپ کا گھرانہ بچ جائے۔ خداوند مجھے اور آپ کو آج کے چھوٹے سے پیغام کے وسیلہ سے بے حد برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔